और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और आरजेडी के सबसे बड़े खुलासे और बिहार प्रशासन पर हल्ला बोल से जुड़ी। नीतीश सरकार के प्रशासन ने एक जिंदा बुजुर्ग महिला को मृत बताकर जो कारनामा किया है उसने बिहार में हल्ला मचा दिया है। आरजेडी ने मामले पर हल्ला बोल करते हुए प्रशासन को निशाने पर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कई आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए 3 साल से सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला की उम्र ऐसी है कि कहीं आने जाने में उसे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन उसकी समस्या को नहीं समझ रहा है। आरजेडी ने अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए हैं। उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी ने इस कटिंग को पोस्ट करते हुए लिखा कि जिंदा बुजुर्ग महिला को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। शिवहर के पुरनिया प्रखंड बखार चंडीहा वार्ड 11 की ये महिला पिछले 3 साल से खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों की चक्कर काट रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 साल से महिला परेशान है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक उसको किसी भी तरह से जिंदा मानने की कोई प्रोसेस नहीं शुरू की गई है, जिसको लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। ना तो महिला को पेंशन मिल पा रही है और ना उसे जिंदा घोषित किया जा रहा है, जिसके चलते महिला के ऊपर तमाम संकट मंडरा रहे हैं। कमाने खाने की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी महिला इधर उधर से कैसे भी पैसे जोड़कर सरकारी दफ्तरों तक जाती है और फिर खाली हाथ लौटकर चली आती है, जिसके चलते तमाम परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दें कि 1933 में जन्मी सामान्य परिवार से आने वाली बबूनी को लाभार्थी संख्या 000003476 के तहत वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा था। साल 2022 में पोते सोमेश्वर कुमार जब बैंक पहुंचकर दादी के खाते की स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए पहुंचे तो बताया गया कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और तब से लेकर अब तक पीड़ित महिला अपने परिवार के सदस्यों से जैसे तैसे मदद लेकर सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रही है और खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक महिला को ना तो जिंदा घोषित किया गया है और ना उसकी पेंशन उसे मिल पा रही है, जिसके चलते महिला काफी परेशानियों का सामना कर रही है। और इन तमाम समस्याओं के बीच सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इसी बात का है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। प्रशासन ने किसके कहने पर उसे मृत घोषित कर दिया? क्या कोई परिवार का सदस्य गया था या फिर अपनी मर्जी से उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी वजह से बबूनी देवी अब इस उम्र में सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रही हैं। आरजेडी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश प्रशासन में ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं और नीतीश प्रशासन ऐसे कारनामे अंजाम देता रहता है। बात सुशासन की होती है, बिहार में रामराज की होती है, लेकिन रामराज में ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को कभी परेशान नहीं होना पड़ा होगा जैसी अब ये महिला परेशान हो रही हैं, जिनका नाम बबूनी है। और लगातार इस मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी के आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तमाम साथी आरजेडी पर उल जलूल की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने इस मामले में आवाज बुलंद करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये उल जलूल राजनीति नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग महिला के हक की बात है। और अगर बुजुर्ग महिला के हक के लिए हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रशासन को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्या का हल निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा हल निकलते फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बार बार बबूनी देवी को टरकाने का काम किया जा रहा है। अगर हल निकालने की कोशिश की जाती तो शायद 3 साल से वो जिस तरह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, उन्हें चक्कर नहीं काटने पड़ते और उनका काम हो जाना चाहिए था, लेकिन काम नहीं हुआ है। इसी के चलते वो सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रही हैं, परेशानियों को झेल रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये एक बेहद गंभीर और संगीन मामला है और जब से ये सामने आया है उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। स्वास्थ्य की समस्या है या फिर इमरजेंसी हेल्प चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना है और होम स्टे ढूंढना है, केवाई विजन हेल्प सेंटर हमेशा आपके साथ खड़ा है। आज ही रजिस्टर कीजिए।